तो देखते हैं ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। तो सबसे पहले इसका टेबल बना लेते हैं। 0 डिग्री 30 रेडियन में बात कर रहे हैं हम लोग, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन। अगेन ये थीटा है, यहाँ अब कॉट आएगा तो कॉट 0, बोलो वैल्यू याद है तुम लोग को, बोल कॉट 0 का क्या होगा, अनडिफाइंड, π/6 √3, π/4 1, π/3 1/√3 और π/2 ठीक है 1, ठीक है ना, वैल्यू याद है। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देख लो ये अनडिफाइंड सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है, जिसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, 1.7 1, ठीक है, फिर 1/√3 का वैल्यू क्या होता है 1.7, तो 1/1.7 यानी पॉइंट उड़ेगा 0, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 0.5, ठीक है, और यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 1। कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, अच्छा यहाँ 0 ना होगा, यहाँ वैल्यू 0 ना होगा, क्योंकि कॉट π/2 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, कॉट π/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा cos π/2 बाई sin π/2, ठीक है। cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, और sin π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, 0/1 0। बहुत तरीका फॉर्मूला याद रखने का, वैल्यू याद रखने का, बस ध्यान में होना चाहिए। तो देखो अब ये tan का ग्राफ बनाते हैं, 0, ठीक है, π/2 पाई 3π/2 2π, इसी तरह -π/2 -π, सारा एंगल माइनस में, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब वैल्यू देखो यहाँ 0 पर अनडिफाइंड, 0 पर होगा, फिर पाई पर होगा अनडिफाइंड, फिर 2π पर भी होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, हर जगह नहीं, सॉरी, पाई 0 पर भी अनडिफाइंड होगा, जहाँ पर अनडिफाइंड वहाँ पर डॉटेड लाइन। अनडिफाइंड कैसे हो रहा है 0 पर, समझ रहे हो ना, 0 पर तो समझ गए, पाई पर कैसे होगा अनडिफाइंड, ठीक है। देखो कैसे होगा, कॉट पाई बराबर क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई साइन पाई, और देखो साइन पाई यहाँ 0 हो रहा है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है ना, तो जब भी 0 आया वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगा। ऐसे भी समझो, यहाँ भी अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा। अब ज़रा हम लोग चेक करते हैं, तो अनडिफाइंड पॉजिटिव अनडिफाइंड मतलब ऊपर से आ रहा है ग्राफ, और π/2 पर क्या हो जाता है वैल्यू 0, तो ऊपर से आ रहा है वैल्यू और π/2 पर हो गया 0, इस तरीके से। ज़ीरो, फिर अगेन थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो रहा है, घटते हुए आ रहा है ना, डिक्रीज होते हुए आ रहा है। देखो इन्फिनिटी से 1.7, फिर 1, तब 0.5, तब 0, ठीक है। ये इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ये टच नहीं होगा, ठीक है, टच मत करना भूल से भी। और फिर अगेन जब ग्राफ बनाओगे तो इसका वैल्यू फिर यहाँ से ये बढ़ते चला जाएगा, ऐसे, ठीक है, बढ़ेगा नहीं, सॉरी, घटते चला जाएगा, माइनस में आएगा सारा वैल्यू, तो इसीलिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा हर जगह। फिर यहाँ वैल्यू आएगा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ ऐसे। अगर तुमको tan का ग्राफ याद होगा तो कैसे होता था tan का ग्राफ, जस्ट लाइक इस तरीके से होता था, ठीक है, ऐसे होता था ना, इस तरीके से। तो अब इसी चीज़ को तुमको क्या करना है, बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, इसी तरीके से सारा ग्राफ होगा। बस एक फ्लो पकड़ लो ग्राफ बनाते तो यहाँ तक हम लोग का कॉट एक्स का ग्राफ खत्म होता है। अच्छा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन एक्स एक्सिस पर वर्टिकल लाइन खींच दो, तो देखो कहाँ पर नहीं ग्राफ को कट करेगा, 0 पर नहीं कट करेगा, पाई पर नहीं कट करेगा, और 2π पर। ऐसे कैसे लिखेंगे, r माइनस n पाई, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा,
ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दो, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन खींचो, तो हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे तो ये भी जा रहा है अनडिफाइंड, यहाँ से फिर ये भी जा रहा है अनडिफाइंड, तो कहीं पर नहीं होगा, कहीं पर सॉरी हर जगह कट करेगा ग्राफ को, तो रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर और रियल नंबर, या फिर इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो।